अब हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी आपको डेमो देते हैं। जनरल नॉलेज के डेमो में आज मैं थोड़ा ज्योग्राफी लेता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल है, बीच में थोड़ा पॉलिटिकल साइंस भी लूँगा। जैसे हम अर्थ के स्ट्रक्चर की, नेचुरली ये बोर्ड है तो थोड़ा सर्कल सही से नहीं बनेगा, बट वी विल ट्राई। सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ को बीचों बीच एक लाइन काटती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इससे ऊपर एक लाइन काटती है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे ऊपर एक लाइन काटती है, दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल। इस तरह से हमारी अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। इक्वेटर जो होता है वो होता है 0 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ और इट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और दिस इज 90 डिग्री साउथ और इट इज कॉल्ड साउथ पोल। और ये आ गया 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ये था हमारा वर्ड इक्वेटर। एक सेकेंड, ये था हमारा इक्वेटर, ये था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये था आर्कटिक सर्कल, ये था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये है एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ये आपको बताई दी है, साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब इक्वेटर पर्टिकुलर एक लाइन के ऊपर तो सिर्फ गर्मी नहीं होगी, उसके आसपास, जैसे सपोज एक हीटर रखते हो घर के अंदर, यहाँ पे एक हीटर रखा, तो हीटर सिर्फ यहीं पे गर्मी देगा या अपने आसपास भी गर्मी देगा? बिल्कुल देगा। एसी लगाया, एसी लगाया, अब एसी जो है बस सिर्फ नीचे नीचे देगा भैया, पूरा रूम ठंडा कर देगा, और दूसरा वाला रूम ठंडा कर देगा भाई, कम करेगा, तीसरा वाला रूम ठंडा करेगा, अरे नहीं करेगा भाई। तो सेम ऐसे ही होता है, इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है तो इक्वेटर के आसपास भी गर्मी होगी, तो यहाँ पे जो होता है वो एक्सट्रीम गर्मी होती है, तो इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। ठीक है, एक्सट्रीम हॉट, इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम हॉट। अब नेचुरली थोड़ी दूर आ गए तो ये हो गया भैया एवरेज, एवरेज को बोलते हैं मॉडरेट जोन, मॉडरेट जोन। और ये थोड़ा और दूर आ गए तो ये क्या बन गया? कोल्डेस्ट जोन, कोल्डेस्ट, या इसको बोलते हैं फ्रिजिड, FRIZID। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड। अब यहां पे वही मॉडरेट बन गया या एवरेज बन गया, वो नीचे लिख दिया, और यहां पे फिर वही बन गया कोल्डेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से होते हैं। अब इसी को हम आगे और बनाते हैं। दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, 90 डिग्री, 66, 23, यानी ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला सारा का सारा साउथ है, नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल। दिस थिंग आई थिंक क्लियर। तो अब हम आगे लेके चलते हैं इसको। तो इसी में थोड़ा सा आगे मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। ये जो हमारा अर्थ था, इसके बीचों बीच एक लाइन काट रही थी, इसको तो मैंने बता दिया इक्वेटर बोलते हैं। ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये तो हो गया था वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक भी एक लाइन काटती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ये बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। क्लियर? तो
अगर आप देखोगे ये जो लाइनें लेटी होती हैं अर्थ पे उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स लाइक दिस, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ऐसे खड़े होते हैं। तो आपने ग्लोब देखा होगा, कुछ ग्लोब इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये तो रफ हैंडेड बनाया हुआ है ना। तो ग्लोब में जो लाइनें लेटी हुई हैं उसको क्या बोलोगे आप, लैटिट्यूड। जो लाइनें खड़ी हुई हैं उसको क्या बोलोगे आप, लॉन्गिट्यूड्स। तो लेटी हुई लाइनों को क्या बोलेंगे हम, लैटिट्यूड्स, और खड़ी हुई लाइनों को क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर। तो जहां पे भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कट करेंगे तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए, 180 और लैटिट्यूड 360। तो पूरे अर्थ पे कितनी डिग्रीज होती हैं, पूरे सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। तो ये सारी एक एक डिग्री बन जाएगी। तो एक लेबोरेटरी होती है दैट इज कॉल्ड GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। अपने फोन पे अगर आप क्लॉक खोलोगे तो उसमें दिखेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लेबोरेटरी कहाँ पे सेटअप है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद। और GMT की लेबोरेटरी कहाँ पे सेटअप है, लंदन में। लंदन मतलब इंग्लैंड, ठीक है। तो इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। एक डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाना हो तो वर्ल्ड लेबोरेटरी क्या कहती है भैया, कि भैया एक डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाना है आपको, दूसरी डिग्री पे जाना है तो आपको 111 किलोमीटर या 69 माइल्स की दूरी तय करनी पड़ती है लेबोरेटरी के हिसाब से। और टाइम के हिसाब से एक डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाना है तो आपको 4 मिनट की दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि मतलब लेबोरेटरी के हिसाब से आप 4 मिनट दूर हो जाओगे। इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री पे है, ईस्ट इंडिया। और जो लंदन है वो है 0 डिग्री, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रही है लेबोरेटरी, पूरे वर्ल्ड की लेबोरेटरी अभी बताया GMT लंदन में। तो लंदन और इंडिया में कितने डिग्री का फर्क हो गया, 82.5 डिग्री माइनस 0। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 4 मिनट्स। तो लंदन और इंडिया में कितने मिनट्स का फर्क हुआ, तो 82.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 330 मिनट आएगा। और अगर मिनट को घंटों में कन्वर्ट करना हो तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो आप 60 से डिवाइड कर दो तो ये बच्चा 5.5 आवर्स। तो लंदन और इंडिया में कितने घंटे का फर्क आएगा, 5.5 घंटे। तो अब 5.5 घंटे हम आगे हैं या पीछे हैं, पता कैसे चलेगा। तो मैंने बताया था जो इंडिया की डिग्री है वो ईस्ट है। तो पूरे वर्ल्ड को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक है वेस्ट एक है ईस्ट। जो भी लंदन से ईस्ट में होगा वहां पे टाइम बढ़ेगा, जो भी वेस्ट में होगा वहां पे टाइम घटेगा। दिस थिंग इज क्लियर। जो भी लंदन से ईस्ट में है तो वहां पे टाइम बढ़ेगा, और जो भी लंदन से वेस्ट में है वहां पे टाइम घटेगा। तो इंडिया ईस्ट में है तो टाइम बढ़ेगा। ये सब कुछ आपको पेपर में गिवन होगा, डिग्री गिवन होगी, ईस्ट होगी। आपको क्या करना है, डिग्री जो भी है, सपोज मैं कहता हूँ पाकिस्तान की डिग्री है 75 डिग्री है, मल्टीप्लाई बाय आप 4 कर दो, 300 आया, डिवाइडेड बाय 60 करो, 5 घंटे का फर्क आपको हमेशा दिया होगा, ईस्ट है वेस्ट है डिग्री है। तो इस तरह से पूरी दुनिया का हम टाइम निकालते हैं। दिस थिंग इज क्लियर। आगे बताने वाला भी बहुत कुछ है बट नेचुरली फ्री में तो सब कुछ नहीं दिया जाएगा। पूरा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमने ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेरे और मेरे टीचर्स ने डाले हुए हैं, ठीक है। तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलने लग जाएगा इसके अंदर। ऐसे थोड़ा सा आपको 2-4 मिनट पॉलिटिकल साइंस का ही बता देता हूँ। अब पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि भैया पार्लियामेंट का नाम तो आप सबने सुना हुआ है, पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलके बनी है? तो 99% बच्चा बोलता है लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई कोई बोल देता है साथ में विधानसभा, और जो थोड़ा ज़्यादा समझदार होगा बोलेगा विधान परिषद। कुछ भी बोल लो, पैसा थोड़ा लगने। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें मिली हैं। आप सोचो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक तो हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, और दूसरी क्या लिखे? विधानसभा। नहीं, गलत जवाब। तो आंसर है प्रेसिडेंट। लोकसभा हिंदी का नाम है, इंग्लिश का नाम है? को सर मेरा नाम जो है जितेंद्र बुद्धिराजा। इंग्लिश में क्या लिखते हो आप? ये जितेंद्र बुद्धिराजा। हिंदी में क्या लिखते हो? जितेंद्र बुद्धिराजा। उर्दू में क्या लिखते हो? तो नाम नहीं भैया, इसका नाम इंग्लिश में अलग है, ये हिंदी है। सभा, बहुत सारी सभाएं हो रही हैं। ये है लोअर हाउस, ये भी नाम नहीं है, इसको बोला जाता है। तो नाम क्या है इसका? नाम अभी सोचो। लोगों का हाउस होता है ना, हाउस ऑफ द पीपल। क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा का होता है काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है। कौन है इस टाइम पे? रामनाथ कोविंद। तो बिल्कुल मैंने छोटा सा ब्रीफिंग बताया। पहला क्वेश्चन ये किन किन चीज़ों से मिलके है? लोकसभा का इंग्लिश में नाम क्या है? ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स आर फिक्स्ड, कि कौन सी स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे, लोकसभा में भी कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ फिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अभी 543 चल रहे हैं, बट थोड़ा सा ये मैक्सिमम 550+2 चले जाते हैं, बट अभी फिलहाल 543 चल रहे हैं इसके अंदर। ये तो होता है सेंट्रल लेवल पे। तो अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो स्टेट लेवल पे भी 2 हाउसेस बन जाते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधानसभा इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, COUNCIL। ठीक है, बट विधान परिषद हर एक स्टेट में नहीं होती, पहले थी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। ठीक है, अब कुछ चेंजेस है, बाद में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी स्टेट्स भी कम होगी। जम्मू कश्मीर इट्स नॉट ए स्टेट, इट्स ए यूनियन टेरिटरी। लद्दाख भी आ गया। तो पहले 29 स्टेट्स थी, 28 बन गई। पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो किसी भी बच्चे को कोई भी एग्जाम निकालना है, छोटा बड़ा एग्जाम नहीं होता। स्टेट्स पता होनी चाहिए, कैपिटल्स पता होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं, कुछ प्लस माइनस हुए, उसके बारे में पता होना चाहिए इन एवरी एग्जामिनेशन। तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हर एक स्टेट में होती है। यस ऑफ कोर्स हर एक स्टेट में होती है, ये हर एक स्टेट में नहीं होती। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो स्टेट का राजा कौन होता है? गवर्नर। लेकिन ये तो हो गया नाम मात्र का राजा, लेकिन एक्चुअल राजा कौन होता है? CM। लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर जो राजा होता है वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि वो यूनियन द्वारा, वो टेरिटरी जो यूनियन द्वारा चलाई जा रही है, जैसे दिल्ली। और CM हर जगह पे नहीं होता, लेकिन CM के पास भी पावर्स होती हैं, लेकिन सारी पावर्स नहीं होती एज कम्पेयर टू द स्टेट्स। सो दिस इज द माइन्यूट इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ज्योग्राफी इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट, हिस्ट्री रट्टा मारनी है। मैं बोलूँगा बेटा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? सर ये ऐसे हुई। सेकंड कब हुई? ऐसे हुई। बाबर का बाप कौन था? उमर शेख मिर्ज़ा था। लाइक दिस 1526, 1553 इस ईयर्स है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तो हमारे नोट्स हैं और बाकी लेक्चर्स तो लिए ही हुए हैं। कहने का मतलब बट समझने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स भी बहुत डिटेल में समझी जा सकती है और इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ जितेंद्र बुद्धिराजा। माय इंस्टीट्यूट इज़ एक्मे इंटरेस्ट एक्सपर्ट। और आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो नेचुरली अभी ये यूट्यूब पे डालेंगे तो हम लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि नेचुरली मैं इसके बाद काफ़ी वीडियोस डालूंगा सो दैट आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्री में भी डाली जाएंगी वीडियोस काफ़ी सारी। और हमने क्या कर रखा है, एक प्री रिकॉर्डेड पूरा पोर्टल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने सारे सब्जेक्ट्स का लेक्चर्स, जैसे मेन क्या होता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, और जिसका सब्जेक्ट कंसर्न है, जैसे हम लॉ को पढ़ा रहे हैं तो लॉ का अलग है, ठीक है, जर्नलिज्म है तो जर्नलिज्म अलग है, ठीक है, बीएड है तो उसमें थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड अलग है।
तो इस तरह से MBA है तो उसके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन अलग है। तो इस तरह से हमने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सीरीज़ की है और इसको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे लेके चल रहे हैं, बिकॉज आप सबको पता है अभी पेंडेमिक का पूरा वर्ल्ड में क्राइसिस है। आई नो कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तो जो आप 50-50 हज़ार की चीज़ करते थे MBA के लिए, वही हम आपको 7-8 हज़ार रुपये में दे रहे हैं, या जो BBA DUJET वगैरह के लिए भी कर रहे थे वो भी इतने नॉमिनल में दे रहे हैं, यू कांट थिंक अबाउट इट। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, यू कैन बाय अपना, और आपको नहीं अच्छा लगा आप इस पर फ्री की वीडियोस देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नॉलेज तो मिल रही है ना, तो फ्री की वीडियोस देखो, लेकिन एक्चुअली फ्री की वीडियोस हमारे पास लिमिटेड वर्जन में जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल।